टीवी चैनल पे सिर्फ एक ही चर्चा है कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानबूझ करके हराया था। अब मैं थोड़ा आपको सच बता देता हूँ। अगर आपको राजनीति समझनी है तो उस दौर को समझना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा। देखिए, भारत की आजादी के 4 साल बाद देश ने अपना एक पहला लोकसभा इलेक्शन देखा था और ये लंबी चुनावी प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1992 तक चलती है। 489 सीट के लिए 50 से ज्यादा पार्टीज ने 1500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनमें से लगभग 100 निर्वाचन क्षेत्र 2 मेंबर वाले थे, मतलब जहां से एक ही एरिया से 2 एमपी चुने जा सकते थे, एक जनरल कैटेगरी का और दूसरा रिजर्व्ड कैटेगरी का। बाबा साहेब अंबेडकर अपनी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के टिकट पर नॉर्थ बॉम्बे के 2 मेंबर वाले निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने उनके खिलाफ नारायण काजरोलकर को कैंडिडेट बनाया। इलेक्शन के रिजल्ट जब आते हैं तो देश हिल चुका था। काजरोलकर को 1,38,000 वोट मिले, बाबा साहेब को 1,23,000, 14,561 वोटों से हार जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तब से कांग्रेस पे ये आरोप और इल्जाम लगते हैं कि भैया इन्होंने ही जानबूझ करके हराया है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। पर सच क्या है? अब सच समझने के लिए उन दिनों की पॉलिटिक्स को एक नजर से देखिए। अब कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या थी, पहले समझ लीजिए। एस के पाटिल का रोल क्या था मुंबई कांग्रेस के? देखो, वो ना मुंबई कांग्रेस के चीफ थे, एस के पाटिल। उस वक्त मुंबई में इनका बहुत जबरदस्त दबदबा था। इलेक्शन के कुछ महीने पहले उन्होंने ये कह दिया था, देखिए अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी। पर उन्होंने लड़ा दिया, तो मतलब ये बात क्या हुई? काजरोलकर को क्यों उतार दिया गया कांग्रेस की तरफ से? इसका उत्तर बिल्कुल साफ था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी ने सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया तो पाटिल साहब नाराज हो जाते हैं, दबदबा था इनका मुंबई में, और कांग्रेस का कैंडिडेट उनके खिलाफ उतार देते हैं। पाटिल को अगर आप समझते हैं तो वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के कट्टर विरोधी थे, और इस बात को यहां तक भी कहा जाता है कि कम्युनिस्ट ने वोटर्स से अंबेडकर के खिलाफ वोट करने की अपील तक कर दी थी, जो काजरोलकर के फेवर में जाती है और वो जीत जाते हैं। अब इस हार से बाबा साहेब बहुत दुखी हुई। हेल्थ इश्यूज से पहले ही परेशान थे और इस हार ने और ज्यादा परेशान कर दिया। अंबेडकर का स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ गया। वक्त के साथ साथ वो लोकसभा के बजाय वो राज्यसभा पहुंचे, मेंबर बन गए, लेकिन उनका सपना था कि वो लोकसभा का हिस्सा बने। देखिए, 1994 के भंडारा बाई इलेक्शन में उन्होंने दोबारा से किस्मत आजमाई, पर वहां भी कांग्रेस के कैंडिडेट ने उन्हें हरा दिया। ये बाबा साहब का आखिरी चुनाव था, क्योंकि 1956 में उनका देहांत हो गया। बाबा साहेब की ये चुनावी हार एक बार चर्चा का विषय बन रही है, जो आज भी लोग पूछते हैं कि बाबा साहेब को तो कांग्रेस ने जानबूझ करके हरवाया गया।